हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। 47 क्वेश्चंस के बाद कुछ आगे वीडियो नहीं चल पा रही थी, तो उसी के आगे हम अपने क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 45 से दोबारा हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं विद सॉल्यूशन। तो 45 क्वेश्चन है, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल combinations of two capacitors of equal capacitance when charged by a battery of 100 volt is 0.05 joule. The energy stored in their series combination when connected across the same battery will be. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा है यदि दो कैपेसिटर आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिए गए हैं और एक ही बैटरी से उनको 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है, तो जो एनर्जी वे स्टोर करते हैं वो 0.05 जूल है। और यदि उनको सीरीज में हम कनेक्ट कर दें तो सेम ही बैटरी के द्वारा, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, ये कुछ इस तरह का हमारा क्वेश्चन हुआ। सो देखते हैं क्या आंसर हमारा फाइंड आउट होता है। सो स्टूडेंट्स, एज वी नो, इन parallel combination, if both resistance have same capacitance, both capacitor have same capacitance, then Cp is equal to हो जाएगा C plus C is equal to 2C. Now the energy becomes half CpV square and the given value of this is equal to 0.05. सो स्टूडेंट्स, अगर हम सोल्व करें इसे तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इजीली। सी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -6 फैरड। तो एक कैपेसिटेंस की हम वैल्यू इजीली काउंट कर सकते हैं। और यदि हम इसे ही इसकी एनर्जी अब हम सीरीज में निकालें तो हम काउंट करेंगे हाफ CS/V², क्योंकि बैटरी सेम है हमारी। तो अगर हम यहाँ पर CS की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर ले तो हम बता सकते हैं CS कैसे निकालेंगे। CS इज इक्वल टू C/2, CS इज इक्वल टू C/2 कर देंगे। सो आवर आंसर विल बी US इज इक्वल टू 0.0125 जूल। सो राइट आंसर विल बी C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two capacitors have their capacitance in the ratio of 2:3 when connected in parallel across a battery of 200 volt. The total charge of the combinations of capacitor is 5 millicoulomb. The charge on them when they are connected in series across the same battery will be. देखिए, बैटरी सेम है स्टूडेंट्स और 2:3 का कैपेसिटेंस दिया हुआ है दो कैपेसिटर्स का। सो इजीली वी कैन कैलकुलेट Cp पैरेलल में है तो Cp निकालेंगे। Cp इज इक्वल टू 2C + 3C इज इक्वल टू 5C। सो चार्ज निकालेंगे हम यहाँ पे पैरेलल केस में कितना होगा, Qp इज इक्वल टू Cp इंटू वोल्टेज, और हम काउंट करेंगे यहाँ पे कि 5C इंटू 200। सो वी गेट 5 इंटू 10 की पावर -3। सो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स। C इज इक्वल टू बिकम्स 5 इंटू 10 की पावर -6। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ C। और इनको ही अब हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, तो सीरीज में आ जाएगा CS इज इक्वल टू 2C इंटू 3C अपॉन 5C, क्योंकि 1/C1 और इसका रिवर्स भी कर दिया हमने, अर्थात C1 C2 अपॉन C1 + C2, तो यह जाएगा 6C अपॉन 5। सो पुट द वैल्यू हियर C, वी गेट CS इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -6 फैरड। सो कैपेसिटेंस जो हम सीरीज में कंबाइन निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है। अब इसी के हेल्प से हम चार्ज का कॉम्बिनेशन देख लेंगे। तो चार्ज बिकम्स QS इज इक्वल टू CS इंटू V एंड वी फाइंड द आंसर 1.2 इंटू 10 की पावर -3, या सिंपली हम कह सकते हैं 1.2 मिली कुलाम। सो 1.2 मिली कुलाम विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
47. A condenser is connected across another charged condenser. The energy in the two condenser will be. अब दोनों कंडेंसर में एक कंडेंसर को दूसरे कंडेंसर से अटैच कर दिया है और पूछ रहे हैं कि एनर्जी क्या रहेगी. सो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द अनचार्ज कंडेंसर. ऑब्वियसली एनर्जी जो होगी वो लॉस हो जाएगी आपकी जब आप एक चार्ज से दूसरे चार्ज को एक कंडेंसर से दूसरे कंडेंसर को चार्ज करने की कोशिश करेंगे. तो क्या लेस देन इनिशियल होगी? यस ऑफ कोर्स. सो लेस देन इनिशियल यानी बी ऑप्शन विल द राइट आंसर. हियर यू कैन से दिस. तो जितनी पहली थी उससे कम हो जाएगी अब की बार. नेक्स्ट क्वेश्चन 48. द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल केप्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर इफ एफ. फोर्स कितना लगा है? एफ लगा है. इफ वन ऑफ द टू प्लेट्स इज रिमूव्ड, यदि एक प्लेट को हम रिमूव कर दें, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम प्लेट विल बी. तो फोर्स कितना रह जाएगा? ऑब्वियस है आधा रह जाना है. फोर्स कितना रहेगा स्टूडेंट्स? आधा रह जाएगा. क्योंकि मुझे पता है कि एक पैरेलल प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस सरफेस, वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. और दो के कारण कितनी होती है? जब एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पर नेगेटिव, तो ये वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. तो सिंगल के कारण जो होता है वो डबल से f/2 रह जाता है. यानी सिंगल में f/2 और डबल में यदि f रहा हो तो. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट 49. ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी. द एनर्जी लॉस एज हीट ड्यूरिंग द चार्जिंग इज इक्वल टू. कितनी एनर्जी जो है वो लॉस कर देगा? एनर्जी स्प्लिट बाय द बैटरी 0, हाफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, 1/4 ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी. तो 49 क्वेश्चन से यदि हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो आधी एनर्जी जो सप्लाई हो जाती है, यानी आधी एनर्जी हीट के रूप में बाहर निकल जाती है और आधी एनर्जी जो है वो बचती है. सो 49 में हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द डिस्टर्बेंस. 50 क्वेश्चंस पे चलते हैं. आप कैलकुलेट करने की कोशिश करना स्टूडेंट्स. थोड़ा सा हिंट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं. देखिए सेम पोटेंशियल रहेगा तो इन पे पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पर जीरो हो जाएगा. वी की वैल्यू इन दोनों के लिए जीरो होगी. तो केवल यहाँ पर दो कैपेसिटर हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. ये जो दो कैपेसिटर है सी, ये एक्चुअल में आपके ईजिली आप सोल्व कर सकते हो दोनों पैरेलल में. ये पैरेलल का केस हो जाएगा तो आप आंसर ईजिली 2C मेजर कर सकते हो. फिर से एक बार आपको बता देते हैं. बोथ कैपेसिटर्स ऑफ दिस एंड दिस connecting together by a connecting wire, thus there will be no potential difference between the plates, so circuits become only this, right? So we have answer this. Next, the equivalent capacity between the point A and B in figure will be. देखिए स्टूडेंट्स, यदि इस प्रकार के कभी भी आप कनेक्शन देखते हो तो हमेशा याद रखना ये तीनों के तीनों आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. ठीक है. जब एक कनेक्शन जो है वो एक को छोड़ के दूसरे के साथ इस प्रकार से लगा हुआ हो तो ये सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं. तो आंसर विल बी 3 + 3 + 3 यानी 9 माइक्रो फैरड विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट 52. 5 capacitors each of 10 microfarad capacitance are connected to a source of EMF as shown in figure. ओके. सो इस क्वेश्चन को भी हम सेम ऐसी प्रकार से सोल्व करेंगे. जो बीच वाला हमारा कैपेसिटर है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा. सो रिजल्ट भी हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. तो ओनली ऊपर वाले जो दो हैं इनको सोल्व करेंगे सीरीज में और नीचे वाले दो को सीरीज में सोल्व करेंगे और फिर दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे. सो our answer will be here, that is 10 microfarad. 10 microfarad will be the right answer. Next 53. 5 कैपेसिटर आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर. अब की बार 5 कैपेसिटर हैं
तो 5 कैपेसिटर में स्टूडेंट्स यदि आप देखें तो हियर 2 सीरीज में है ये हमारे यहाँ पर, और ये 2 सीरीज में इसके जो थर्ड वाला है ये वाला इधर इसके साथ पैरेलल में आ जाने वाले हैं। सो हियर आंसर बिकम्स 1/2 plus 1/2 easily you can count 1, so 1 plus 1 is equal to 2। सो यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा अभी तक का 2 आ जाएगा आपका ओवरऑल सोल्व करने के बाद। और इस 2 वाले को आप जब नीचे वाले के साथ सोल्व करोगे 2 वाले को तो वो सीरीज में जाएगा। कुछ जब ऐसे आप कनेक्ट कर रहे होंगे इसके साथ, राइट, तो हियर वी फाइंड easily our answer 53। C will be the right answer here, 3 microfarad। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन, 7 कैपेसिटर्स। सो स्टूडेंट्स आप थोड़ा ट्राई कीजिए, सेल्फ ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं कुछ। ए विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट 55 का अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो 55 में हमारा द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरड का चार्ज होता है 200 वोल्ट की बैटरी के साथ, और इसको अनचार्ज करते हैं फिर से 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के साथ। तो कॉमन पोटेंशियल पूछ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू, यानी कॉमन पोटेंशियल जो फॉर्मूला होता है हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज़ द कॉमन पोटेंशियल फार्मूला। तो वैल्यू हो जाएगी 50 वाट, तो 50 वाट भी द राइट आंसर। 56 का देखते हैं स्टूडेंट्स, द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज इन 56। तो इसमें कितने अच्छे पूछ रहे हैं कि कितनी एनर्जी जो है लॉस कर देगा जब ये चार्ज शेयर कर रहे होंगे। सो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला भी हम जानते हैं स्टूडेंट्स, डेल यू यानी लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2। एक्चुअल में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, डिफरेंस अपॉन 2C1 प्लस C2, ये होता है फॉर्मूला हमारा। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 75 मिली जूल। तो यहाँ से राइट आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट 57 क्वेश्चंस देख लेते हैं। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द, देखिए इसमें गिवन है आपको कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको दे दिया है, तो हम इसको कैलकुलेट करें तो E इज इक्वल टू dV/dl। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ पेपर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको गिवन है। सो पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल क्या रहेगा, ठीक है, 3 थिकनेस पर, यानी dl की वैल्यू आपको कितनी दी है, dl की वैल्यू दी है 3 mm, और V की वैल्यू पूछ रहे हैं और आपको E भी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो V इज इक्वल टू E इंटू DL, सभी को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, और जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे तो वी फाइंड द आंसर 42 वाट। तो 42 वोल्ट विल बी द किलो वाट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब ईच ऑफ द थिकनेस D/2। देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या किया है, आपका जो सेपरेशन था उनको हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया है। तो जो फॉर्मूला बनेगा हमारा यहाँ पर अलग अलग कैपेसिटेंस का, तो वो कुछ इस प्रकार, एक्चुअल में सीरीज कॉम्बिनेशन आपका जनरेट हो जाता है। अगर आप डिस्टेंस को हाफ हाफ में डिवाइड करते तो D/2 और D/2 में, तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इसे हम इजीली सोल्व कर सकते हैं कि C1, इसके लिए कहेंगे C1 और इसके लिए कहेंगे C2। सो C1 इज इक्वल टू K1A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एरिया में कोई चेंज नहीं है, अपॉन D/2। ऐसे ही C2 इज इक्वल टू K2A एप्सिलॉन नॉट D/2। और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कैपेसिटेंस का, और इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो CS आएगा वो होगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सो दैट विल बी द राइट आंसर। सो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा C ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन, इफ़ टू कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक 59। सेम अब की बार जो क्वेश्चन ऊपर था उसमें अब एरिया को डिवाइड कर दिया,
अर्थात आपका जो कैपेसिटर था वो बीच में से कुछ ऐसे डाइलेक्ट्रिक K1 ऊपर लगाया है, K2 नीचे लगाया है। और तो अब बेटा ये पैरेलल में हो जाना है पूरा का पूरा कैपेसिटर, तो CP हम इजीली काउंट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला रहेगा हमारा, C1 इज इक्वल टू K1 A/2 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है तो 2D नीचे चला जाएगा। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट हियर द फॉर्मूला K1 प्लस K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60। 3 आइडेंटिकल डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3। देखिए आपने सेपरेशन को डिवाइड कर दिया है इक्वली, तो सेपरेशंस को आप डिवाइड करेंगे तो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं दिस फॉर्मूला हियर, K1 प्लस K2 प्लस K3, जैसे अभी अभी सेम क्वेश्चन हमें 58 किया था। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।